नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा और पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा है। अब अगर हम इस वीडियो के हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि अगले नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर इस आने वाले सप्ताह में जो दिन के तापमान है वो अपने नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बने रहने की संभावनाएं हैं। साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर के ऊपर हल्की बारिश और बर्फबारी 4 से 6 मार्च के बीच में होने की संभावनाएं बनी हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि डेंस फॉग जिसमें की विजिबिलिटी 50 मीटर से 200 मीटर के बीच में रहती है वो हमें एक जगह में सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में और 2 जगह में उड़ीसा में देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि जो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन है और उनके सटे हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्लेन्स है वहां पे दिन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर चल रहा है। साथ ही पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में ये अपने नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में मदुरई तमिलनाडु में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज के सिनेप्टिक सिस्टम्स जो भारत के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि सब साउथ इंटीरियर कर्नाटका के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। राजस्थान से विदर्भा तक एक ट्रफ जा रहा है और तमिलनाडु से मराठवाड़ा तक भी एक ट्रफ आ रहा है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम अगले 7 दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख पाएंगे कि दक्षिण भारत में केरला तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में आज वज्रपात और बारिश की संभावनाएं हैं। उसकी येलो कलर में हमने चेतावनियां जारी की गई हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में वज्रपात और बारिश की चेतावनियां जारी की गई हैं। 1 मार्च के पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं केरला और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में थंडरस्टॉर्म की वज्रपात और बिजली गिरने की चेतावनियां जारी की गई हैं। 2 और 3 मार्च के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं पे के लिए भी कोई सीवियर वेदर वार्निंग जारी नहीं की गई है। 4 मार्च से 6 मार्च की वार्निंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें गुजरात और कोंकण गोवा के ऊपर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस की वार्निंग जारी की गई है। बाकी किसी भी भूभाग पे कोई भी सीवियर वार्निंग नहीं जारी की गई है। होली यानी 4 मार्च के पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के ऊपर मौसम सुहावना बना रहेगा। अगर हम दिन के टेम्परेचर्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर दिन का तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है जो कि अपने नॉर्मल के 3 से 5 डिग्री ऊपर है। सेंट्रल इंडिया के ऊपर ये 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है जो कि अपने नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। पूर्वी भारत में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिन का तापमान रहने की संभावनाएं हैं जो कि अपने नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। अब अगर हम डिटेल में जो अधिकतम तापमान है हमारा यानी डे टेम्परेचर्स है उसकी फोरकास्ट अगले 7 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और सेंट्रल इंडिया है वहां पे अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और उसके बाद इसमें कोई कमी आने की संभावनाएं नहीं है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी अधिकतम तापमान अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। गुजरात राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन उसके बाद इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अगले 6 दिनों में बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन आने की संभावनाएं नहीं है लेकिन उसके बाद इसके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में अगले
अगले 4 दिनों के लिए कि अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद इसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। आप सब हमसे मौसम की ऐप, मौसम वेबसाइट और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।